वेलकम क्लास। हम लोग का टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट। इसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। तो आइए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 39 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? एक वस्तु की सूची कीमत 1600 रुपये। सूची कीमत यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्वेश्चन में गिवन है। अंकित मूल्य कितने गिवन? 1600 रुपये। अंकित मूल्य 1600 रुपये गिवन है। और एक ग्राहक इसे लगातार दो छूट के बाद में 1224 रुपये में खरीदता है। यदि पहली छूट 10% की है, दूसरी छूट ज्ञात करिए। देखिए, अंकित मूल्य था 1600 रुपये। 1600 रुपये था क्या उसका अंकित मूल्य। इसमें 10% की छूट मिली उसको, -10% करेंगे यहाँ से। और फिर दूसरी छूट भी उसको कुछ रुपए की मिली। और फाइनली उसने वस्तु कितने में खरीद ली है? कितने में खरीदा उसने फाइनली? 1224 रुपये में। 1224 रुपये में अपन लोग उसको खरीद लेते हैं। पहली छूट 10% है। दूसरी छूट हम लोग को निकालना है कितने परसेंट की है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? 1600 रुपये अंकित मूल्य से उसको 10% की छूट मिली। 1600 में 10% की छूट मिली मतलब 160 रुपये की छूट मिली। 160 रुपये, 160 रुपये इसमें से माइनस करेंगे। आप देखिए, 1600 का 10% निकालिए आप। 1600 इंटू 10 के बटे में 100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, मतलब 160 रुपये। 10% की छूट मिली मतलब 160 रुपये की छूट मिली। कितने किसमें मिली? वो 1600 रुपये में मिली। 1600 में से 160 माइनस करेंगे। जीरो से जीरो, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा कितना? 5, 5 में से एक जाएगा, 5 में से एक जाएगा 4, और ये एक, 1440 रुपये। मतलब यहाँ पे कितने में? 1440 रुपये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। मतलब हुआ क्या है, जो सामने वाले व्यक्ति ने जो वस्तु खरीदी उसको पहली छूट मिली 1600 रुपये में 10% की, तो उसने वो खरीदता कितने में? 1440 रुपये में। लेकिन उसको एक और छूट मिल रही है, और वही छूट हमसे पूछ गई कि कितने परसेंट की छूट मिली है। अब यहाँ पे उसने 1440 में खरीदा पहली छूट के बाद, और दूसरी छूट के बाद खरीदा उसने कितने में? 1224 रुपये में। तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, रुपीज में कितना आया। इन दोनों का रुपीज में डिफरेंस निकालिए। 1440 के बटे में 1224। इसको आप माइनस करिए। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 4 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। मतलब 216 रुपये की उसको क्या मिल गई है? छूट मिल गई है। और हमसे छूट परसेंट पूछा था। तो 1440 में कितने की छूट मिल रही है? 216 रुपये की। मतलब छूट परसेंट हम लोग निकालेंगे कैसे? छूट परसेंट का हमारा फॉर्मूला बनेगा कितने की? 216 रुपये की छूट मिल रही है उसको किसमें? 1440 में। इंटू में कर देंगे 100, तो हमारा निकल जाएगा छूट परसेंट। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। आप क्या करिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। दो पंचे 10, दो सत्ते 14, दो दूनी 4। अब ये कट जाएगा किससे? 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 18 एकम 18, 18 तिया 54। मतलब कितना जाएगा? 3 के गुणा में 5, 3 के गुणा में 5 मतलब 5 तिया 15। 15% की उसको क्या हो जाएगी? छूट मिलेगी दूसरी वाली। तो ये जो छूट थी, इसको हमने निकाल लिया कितना? 15%। तो ये क्वेश्चन क्या सिंपल था। क्वेश्चन में गिवन था अंकित मूल्य। अंकित मूल्य था 1600 रुपये। जो व्यक्ति ने खरीदा उसको, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक वस्तु की सूची कीमत 1600 रुपये है, और एक ग्राहक इसे लगातार दो छूट के बाद 1224 रुपये में खरीदता है। 1600 रुपये अंकित मूल्य था, लेकिन ग्राहक को दो छूट मिली और उसने 1224 रुपये में खरीदा। क्वेश्चन हमको गिवन थी कि पहली छूट 10% की, 10% निकाले 1600 का, वो आया 160। 1600 में 160 माइनस किया मतलब 1440। मतलब पहली छूट के बाद वो 1440 में खरीदता, और दूसरी छूट के बाद उसने कितने में खरीदा? 1224 में खरीदा। दूसरी छूट के बाद उसने खरीदा कितने में? 1224 में। तो हमको ये निकालना है कि दूसरी छूट कितने परसेंट की है। तो हमने इसमें सबसे पहले रुपीज़ में डिफरेंस निकाला। रुपीज़ में डिफरेंस निकाला हमने, तो देखा 216 रुपये आया। 216 रुपये डिफरेंस आया, तो 216 1440 का कितना परसेंट है? उतने परसेंट की वो छूट मिली। तो हमने देखा 200, वैसा निकालने के लिए हमने क्या किया? 216 के बटे में लिखा 1440। हम 216 के बटे में 1440 इंटू 100 करेंगे, तो 216 1440 का कितना परसेंट ये हमारा निकल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 15% आया, मतलब उसको दूसरी छूट कितने की मिली? 15% की मिली। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 41, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है? 650 रुपये। अंकित मूल्य 650 रुपये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? 650 रुपये पहले बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद आगे क्या? इसे 561.60 रुपये में खरीदता है। एक ग्राहक इसे 561.60 रुपये में खरीदता है,
और दो क्रमिक छूट प्राप्त कर दी। पहली छूट 4% की है, तो दूसरी छूट क्या है? पहली छूट देखिए आप कितनी है। पहली छूट हमको कितनी दी गई है? 4% की दी गई है। यहाँ से 4% माइनस करेंगे, उसको लिखेंगे किसमें? हम दूसरे बॉक्स में। उसके बाद अगली छूट कुछ उसको मिलेगी, कुछ परसेंट की, और वो फाइनली वो ग्राहक उसको कितने में खरीद रहा है? 561.60 में इसको खरीद रहा है। वो कितने में? 561.60 रुपये में खरीद रहा है। और हमको दूसरी छूट निकालना है कि वो कितने की है। तो सिंपल है, 650 का 4% निकालेंगे। सबसे पहले 650 का 4% निकालिए आप लोग। 650 इंटू 4 के बटे में 100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26। मतलब क्या हो जाएगा? उसको 26 रुपये की पहली छूट जो 4 रुपये की 4% की मिली है, वो रुपीज़ में कितने की मिली है? 26 रुपये की। तो 26 रुपये की मिली है, तो 650 में अपन क्या करेंगे? 26 माइनस करेंगे। तो 26 माइनस करेंगे, वो कितना आएगा? 10 में 6 गया 4, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, और 624। मतलब उसने पहली छूट के बाद ग्राहक ने कितने में खरीदा? 624 रुपये में खरीदा। लेकिन ग्राहक को एक छूट और मिली, और उसने फाइनली इसको खरीदा कितने में? 561.60 रुपये में खरीदा। और हमको दूसरी छूट निकालनी है। हम इन दोनों का पहले निकालेंगे क्या? रुपीज़ में डिफरेंस। रुपीज़ में डिफरेंस निकालिए। 624.20 लगा दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट में 561.60, इसको आप माइनस करिए। जीरो से जीरो आ जाएगा, 10 में 6 जाएगा, बचेगा 4। पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। 12 में 6 जाएगा 6, 5 में 5 जीरो। तो 62.40 रुपये की उसको क्या मिल गई? रुपीज़ में छूट मिल गई। यहाँ पे क्या मिली है उसको? 62.40 रुपीज़ की छूट मिल गई। अभी जो हमको छूट परसेंट निकालना है, तो हम लोग ये देखेंगे कि 62.40 624 का कितने परसेंट है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? छूट परसेंट निकालने के लिए, छूट परसेंट निकालने के लिए हम लोग करेंगे 62.40 624 का कितना परसेंट, इसको निकालने के लिए इंटू में 100 कर देंगे, तो ये हमारा छूट परसेंट निकल जाएगा। हम लोग को ये निकालना है कि जो 62.40 रुपये की छूट मिल रही है, वो 624 का कितना परसेंट है, उतनी परसेंट की उसको छूट मिल रही है। इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे और अपॉन में लिखेंगे 1, और उसके बाद जितने भी डिजिट रहते हैं उतने लगाएंगे हम लोग जीरो। दो दो डिजिट हैं, 2 जीरो लगाया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 624 एकम 624, और जीरो की जगह जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने परसेंट छूट मिल जाएगी उसको? 10% की। मतलब दूसरी छूट हमारी कितनी आ जाएगी? 10% की छूट आ जाएगी। ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन सिर्फ 3 बॉक्स वाला है। पहले बॉक्स में हम लोग वो लिख देंगे जो कीमत अंकित है, और सबसे फाइनल जो तीसरा जो बॉक्स रहेगा, वो जितने में खरीद रहा है सामने वाला, वो लिख देंगे। कोई भी एक छूट गिवन रहेगी हम लोग को। पहली छूट गिवन थी 4% की, हमने 4% निकाला, 650 आया, उसको इससे माइनस किया, तो 624 रुपये। मतलब 650 में जब 4% की छूट मिली, तो ग्राहक उसको कितने में खरीदता? 624 रुपये में खरीदता। लेकिन फाइनली उसको दूसरी छूट भी मिल रही है। वो मिल रही है कितने की? जितने की भी मिल रही थी। और फाइनली वो खरीदा था कितने में? 561.60 रुपये में। तो उसने फाइनली खरीद लिया कितने में? 561.60 रुपये में। तो हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, रुपीज़ में कितना आया। जब वो निकाला तो आया कितना? वो 62.40 रुपये। ये आ गया। अब हमको ये देखना था कि रुपीज़ में तो हम लोगों ने निकाल लिया था, हम लोग को निकालना था परसेंट में कितने परसेंट की छूट मिली। तो इसको निकालने के लिए, छूट परसेंट निकालने के लिए हमने क्या किया? 62.40 624 का कितने परसेंट, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 62.40 को बटे में 624 करेंगे, और ऐसा करके इंटू में 100 करेंगे। पॉइंट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने भी डिजिट रहेंगे उतने जीरो लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 10%। मतलब उसको छूट कितने की मिल रही है? 10% की मिल रही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। आइए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 42 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए आप लोग। एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु पर 850 रुपये अंकित मूल्य किया जाता है। लगातार दो छूट देने पर वह 578 रुपये में बेचता है। यदि पहली छूट 20% के बराबर है, तब दूसरी छूट क्या होगी? तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। अंकित मूल्य गिवन है कितना हम लोग को? 850 रुपये। 850 रुपये गिवन है अंकित मूल्य। आगे क्या बोला गया है? लगातार दो छूट के बाद वह इसे कितने में खरीदता है? 578 रुपये में खरीदता है। मतलब उसको एक छूट कुछ परसेंट की मिलेगी, और दूसरी छूट भी उसको कुछ परसेंट की मिलेगी। दूसरी छूट भी उसको कुछ परसेंट की मिलेगी। लगातार दो छूट के बाद उसको कितने में खरीद रहा है? वो 578 रुपये में खरीद रहा है। तो 578 रुपये हम लोग इसको खरीद लेंगे। अब आप देखिए उसमें क्या बोला गया है कि पहली छूट कितने की है। यदि पहली छूट 20% के बराबर है, मतलब पहली छूट कितने की है? उसकी 20% की है। पहली छूट है उसकी 20% की। पहली छूट 20% की, तो 850 का आप पहले क्या निकालेंगे? 20% निकालेंगे। 850 इंटू 20 के बटे में 100 करेंगे। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 5 दिन 10 के शून्य, 8 के 1 8 दिन 16 और 1 17, 170 रुपये की उसको छूट मिल गई।
170 रुपये की उसको क्या मिल गई, छूट मिल गई। पहले जो अंकित मूल्य जो उसमें क्वेश्चन में गिवन था 850 था, उसमें उसको 20% की छूट मिल रही थी पहले वाली, हमने 20% निकाला 170 रुपये आया, मतलब उसको 170 रुपये की छूट मिली। तो आप इसको माइनस करके 850 और 170 इसको आप सॉल्व करिए, माइनस करिए, जीरो में जीरो, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 5 और 3 और यहाँ पे 7, 7 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 680 रुपये। मतलब उसने कितने में खरीद लिया, 680 रुपये में खरीद लिया। क्या था, अंकित मूल्य था 850 रुपये, उसको पहली छूट मिली कितने की, 20% की, 850 का 20% निकाला, कितना आया वो, 170 रुपये। 850 में 70 माइनस किया, वो आ गया कितना, 680 रुपये। यदि पहली छूट के बाद वो व्यक्ति उसको खरीदता तो 680 रुपये में खरीद लेता, लेकिन उसको एक छूट और मिल रही है, और एक छूट और मिलने के बाद वो उसको कितने में खरीद रहा है, 578 रुपये में खरीद रहा है। एक छूट और मिलने के बाद उसको फाइनली कितने में खरीद रहा है, 578 रुपये में खरीद रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का रुपीज़ में अंतर कितना आ रहा है, 680 और यहाँ पे लिखेंगे 578। इसको आप माइनस करिए, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पे बचा कितना, 7, 7 में 7 गया 0, और यहाँ पे 102 रुपये की उसको क्या मिल गई, छूट मिल गई। 680 में 102 रुपये की छूट मिली उसको, तो यहाँ पे लिखेंगे 102, 102 रुपये की उसको क्या मिल गई, छूट मिल गई। अब परसेंट निकालना है हम लोग को, रुपीज़ में अंतर आया कितना, 102 रुपये का, मतलब 680 में 102 रुपये की छूट मिली। अब उसको हमको निकालना है क्या, छूट परसेंट। छूट परसेंट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जितने की छूट मिली, कितने रुपए की छूट मिल रही है उसको, 102 की, 102 के बटे में किस में छूट मिल रही है, 680 में, तो उसको लिखेंगे अपॉन में और कर देंगे इंटू 100 का, तो ये हमारा छूट परसेंट निकल जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, दो पंचे 10, दो तिया 6, दो चौके 8, 34 आ गए। इसको आगे सॉल्व करेंगे, दो से फिर से काट दीजिए, दो एकम दो, दो सत्ते 14, दो पंचे 10, दो एकम दो, 17 एकम 17, 17 तिया 51, मतलब 5 तिया 15%, 15% की उसको दूसरी वाली छूट मिल जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। डिस्काउंट के टाइप 1 के क्वेश्चन हमने इसके पहले वाली क्लास में किए थे, डिस्काउंट के टाइप 2 के क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन हम लोग के रह गए थे, तो हम लोगों ने इसको आज कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा डिस्काउंट हो रहा है एंड, इसके बाद हम लोग करेंगे मिसलेनियस टाइप, यानी भिन्न भिन्न प्रकार। यदि इन 3 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अगली क्लास में उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू क्लास।